इल्जाम दिया जा रहा है जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाक लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। लखनऊ के हजरतगंज में 5 मज़ारों पर चलने वाला है बुलडोजर, तो योगी सरकार पर भड़क गए सपा विधायक रविदास मल्होत्रा। केजीएमयू परिसर में मौजूद 5 पुरानी मज़ारों को अवैध बताते हुए हटाने के लिए नोटिस चस्पा किए जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन के सख्त रुख के बीच अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने खुलकर विरोध किया और मौलाना कल्बे जवाद ने भी नाराजगी जताई। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल केजीएमयू परिसर में मौजूद 5 पुरानी मज़ारों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा किए गए थे। नोटिस में साफ लिखा था कि 15 दिनों के भीतर मज़ारों को स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा और इसका खर्च मज़ार की देखरेख करने वालों से वसूला जाएगा। ट्रामा सेंटर, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, क्वीन मैरी हॉस्पिटल, नेत्र रोग विभाग के पीछे समेत परिसर के अलग अलग हिस्सों में बने इन मज़ारों को प्रशासन ने अवैध कब्जे की श्रेणी में बताया। नोटिस और बुलडोजर की कार्रवाई की खबर के बाद मुस्लिम समुदाय और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि ये मज़ारें सिर्फ धार्मिक ढांचे नहीं बल्कि सदियों से आस्था का केंद्र रही हैं। उनका दावा है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दुआ और मन्नत मांगने आते हैं। स्थानीय लोगों ने इसे लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब पर चोट बताते हुए प्रशासन से फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने योगी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजीएमयू परिसर की मज़ारें कोई नई नहीं है, अवैध नहीं है, बल्कि कुछ मज़ारें करीब 600 साल पुरानी बताई जा रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि रविदास मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा। खींच दिया गया कि ये जगह मदार किसकी है और साबिना साहब की मदार की। 645 साल से यहाँ पर उर्स हो रहे हैं और यहाँ पर जब उर्स का मेला होता है तो हजारों लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर आपको मालूम है कि पहले बहुत ख़राब सा था। मैंने यहाँ पर पूरा सिविल लाइन ठीक कराया, यहाँ पूरा फर्श कराया बिनाई साहब के आदेश पर। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं मामले को लेकर के लखनऊ के शाहमीना शाह इलाके में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम संगठनों के तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, कई धर्मगुरु शामिल रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक रविदास मल्होत्रा भी शामिल रहे। मौलाना कल्बे जवाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया, आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और ये शहर मुबारक लखनऊ इसी के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी सकाफत, उसकी मोहब्बत की पहचान जो है, यानी कि अगर तहजीब का अगर सफ़ा पलटा जाता है तो लखनऊ उसकी जो है फहरिस्त में है। तो अफसोस ये है कि इस मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग़ करने के लिए यानी कि जो आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो लोग एम्बेसडर बना के भेजे गए, अमन के गहरवारा बना के भेजे गए, वो हज़रत मखदूम शाह शामीना, हज़रत हाजी हरमैन शाह, यानी कि आप सिलसिला अगर जोड़ लीजिएगा तो मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम नकी तकी, हज़रत इमाम हसन अस्करी, तमाम अहले बैत अतहार, तमाम सहाबा और तमाम औलिया इकराम रूह ज़मीन पे सिर्फ इसलिए आए कि मोहब्बत का पैगाम भेजें और इंसानियत को जिला बख्शें और हर किस्म की नफ़रत का खात्मा करें। तो ये सेंटर एपी सेंटर है पीस के, ये और आज के नहीं है, इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। हज़रत हाजी हरमैन शाह की वजूद नहीं था और जिनका जुरिसडिक्शन नहीं है केजीएमसी का, यानी कि जिनका जुरिसडिक्शन नहीं है, वो नोटिस लगा के ये कह रहे हैं कि वो जगहें जो अमन का केंद्र हैं उनको हम जो है नस्ते-नाबूद कर देंगे या हम उनको उखाड़ देंगे और इनका कोई यानी कि कोई उसका। तो हम तो उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम कब आए हो, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ है, तुम इस सरकार के क्रिएटेड नहीं हो। तुमको किंग जॉर्ज द प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए थे तो 1906 में इसकी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी और उस वक्त ये दस्तावेज दिए गए थे कि ये दरगाह की संपत्ति, ये दरगाह का जितना भी इदारा है वो दरगाह के ज़वारा जो कस्टोडियन होंगे दरगाह के वक्त के साथ, दे विल ऑपरेट, दे विल मैनेज इट। तो ये जो है ये तो बिल्कुल तानाशाही है। इससे एक बात जाहिर होती है कि देयर इज़ वन लॉ, देयर इज़ नो लॉ।
तो हम तो इस संविधान के परे हैं और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस के तरीक़ेकार है, हम लोग उसी तरीके से संवैधानिक तरीके से अमन के साथ अपने इन मुक़द्दस मकामात को, इस गंगा जमनी तहजीब को और अमन को बचाने के लिए जो भी करना होगा वो हम सब मिल के इत्तेहाद के साथ करेंगे। और किसी भी ऐसी नफरत की हवा को, ये पहली बार हुआ है केजीएमसी के अंदर, तारीख के अंदर 1906 से लेकर आज तक 125 साल की तारीख के अंदर, कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है। इस शहर की सकाफत में, इस शहर की खुशबू में, इस शहर की तालीमात में ये कतई तौर के ऊपर नहीं है। यहाँ मोहब्बत है, यहाँ हर हालत में इख्वत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ मजहब नहीं देखा जाता। यहाँ ये देखा जाता है भूखा है तो भूखे को खाना खिला दो। हम उसी तालीम को, उसी संदेश को इसी मरकज से, इसी जगह से फरोग करते हैं। ऐसे मरकज़ों को गिराना और उसके लिए नोटिस लगाना ये शर्मसार है। हम कंडम करते हैं और कंडम करने के साथ आपके ज़रिए सूबा के यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो योगी हैं तो वो संत की भाषा समझ सकते हो, संत की भाषा समझ ले कि ये सारे मठ, ये पाठशालाएं, ये खानकाएं का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड देयर इज़ ओनली वन मोटिव, कि हम यहाँ से जो है इंसानियत की खिदमत करते हैं, यहाँ पीस को प्रमोट करते हैं। आप उसको गिराने की बात कर रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि इनका राज जो है वो सिर्फ ये मुसलमानों का इदारा है, ये धरोहर है राष्ट्र की, और आप राष्ट्र की धरोहर को गिराने की बातें करते हैं तो ये शर्मसार है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने इस किस्म की नोटिस लगा के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को मजरूह करने की कोशिश की है। तो आज हम मेमोरेंडम भी यानी कि आगे इत्तेहाद करके हम एक मेमोरेंडम भी शाया करेंगे जो तमाम गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इस किस्म के माहौल को लखनऊ शहर में किसी भी हालत में इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जो करना पड़े, अमन को बरकरार रखने में, मोहब्बत को फ़रोग़ करने में, अपने इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम सब इत्तेहाद के साथ करेंगे और इनकी हिफाजत भी करेंगे और अमन को बरकरार भी रखेंगे। वी आर नॉट बाउंड, हम केजीएमसी के जुरिस्डिक्शन के बाहर मानते हैं। अगर वो किसी किस्म के ऐसे इक़दाम करते हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से, जमहूरी तरीके से, अमन के साथ अपने इन मराकिज़ की हिफाजत के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे और पूरा शहर इज्तिमाइयत के साथ जमा होगा और वो अपने इन मराकिज़ की हिफाजत करेगा। हम किसी तानाशाही को नहीं मानते, हम ये तानाशाही है, ये लॉ के बाहर है, ये उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, वो ये नहीं कर सकते। जब इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, उसके बाद जब ये ऑपरेट हुआ तो 1912 में उन्होंने खुद इस बात को लेटर लिखा कि ये दरगाह की संपत्ति आपकी है, इसका मेंटेनेंस दरगाह शाह शामीना करेंगे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे उसे लिखा और जब उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था तो वो मुस्तकिल यानी कि यहाँ पे राब्ता करते थे कि आप अपनी दरगाहों को आइए और इसको साफ़ कीजिए और इसको बेहतर कीजिए, इस पर बैरिकेटिंग कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, गंदगी ना हो, फला ना हो। उन्होंने कभी उसको नहीं माना, बल्कि हत्ता कि प्रिंसिपल की अभी जब हाईकोर्ट में पिटीशन हुई तो केजीएमसी के पूर्व प्रिंसिपल की चिट्ठी थी कि हमारा, उसमें साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट अवर एसेट, दिस इज़ द एसेट ऑफ दरगाह एंड दरगाह शामीना विल मैनेज द अफेयर्स ऑफ दरगाह। और इसके सारी देख रेख की जिम्मेदारी उनकी। ये नए आ गए हैं, इन्होंने ना कल्चर पढ़ा है, ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना ESI की किताब पढ़ी है, ना हिंदुस्तान की तहजीब को जाना है। इन्होंने वो पढ़ा है कि हमें नफरत को कैसे प्रमोट करना है और किस तरीके से कियोस करना है, किस तरीके से फसाद करना है, किस तरीके से शर के तो पैर नहीं होते ना। हम आपसे कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि आपके बाप दादा कहाँ थे, कैसे लाए, साबित कीजिए। आप कहते हैं हम 500 साल पहले, आप साबित कर लीजिए आप उन्हीं के दादा थे। तो ये तो एक इस किस्म की चीज़ें हैं बेवकूफ़ी की, यानी कि जो आपके मार्केट में छोड़ देना और आपको परेशान करना है, तो बेचैन करने की बात है। इसके अंदर कोई कानूनी तौर के ऊपर इनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे आस्थानों की तरफ आँख उठा के देखें, जो न सखावत को जानते हैं, न तहजीब को जानते हैं, न कल्चर को जानते हैं, न वो गंगा जमनी तहजीब को समझते हैं। वो एक चीज़ समझते हैं कि हम अपने डंडे से हाक लेंगे ताकत की बुनियाद के ऊपर, तो ताकत की बुनियाद के ऊपर हाका नहीं जा सकता। हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है, और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मांग करते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे विवाद पर प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ चल रही है। एक अभियान है, अभियान का हिस्सा है। प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह के मुताबिक अस्पताल में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय का विस्तार जरूरी हो गया है। करीब 1.5 साल पहले भी अवैध कब्जों और मज़ारों को हटाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन विरोध के चलते कार्रवाई रोक दी गई। अब एक बार फिर से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एक और प्रशासन विकास, विस्तार और तो दूसरी ओर धार्मिक संगठन और सपा नेता इसे आस्था और तहजीब पर हमला बता रहे हैं। रविदास मल्होत्रा की सक्रियता के बाद ये साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ केजीएमयू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सियासी रूप ले चुका है। अब सवाल यही है कि क्या केजीएमयू का विस्तार बुलडोजर के रास्ते होगा या बातचीत
और सहमति से कोई समाधान निकाला जाएगा, या फिर यह विवाद लखनऊ की सड़कों से होते हुए प्रदेश की राजनीति तक और गरमाएगा। दोस्तों, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे यूपी के और अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।